हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। डोजी कैंडल बनी है, वो भी गिरावट के अंदर, वो हम देखेंगे तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सबसे पहली बात है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। आज की सभी न्यूज़ें ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, इसके ऊपर भी। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर जूम कर पहले तो देखते हैं कि ये जो जरा देखिए, इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद अब ये जो है डोजी कैंडल आज के दिन बनी, तो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। दो संभावना यहाँ पर जो है दिख रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 800 रुपये तक जा सकता है, या तो फिर एक दूसरा सपोर्ट इसका जो कि 700 रुपये के आसपास दिख रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 770 तक जाने की संभावना रह सकती है। इस बात को नोट करके रख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म की हम बात करें। अगर यहाँ पर और यहाँ पर आता है तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदल भी सकते हैं वापस से, मतलब कि अभी से उसकी एक जो है संभावना का मतलब कि एक अंदाज़ा लगाना वो थोड़ा सा अगर देखें तो जल्दबाजी की बात होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन दोनों ही लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन चेन के अंदर आज क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर 700 रुपये के ऊपर आसपास क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। सपोर्ट अभी भी बरकरार है, 334 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं पुट्स राइटिंग की अगर बात करें। और यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर है वहाँ पर क्या हो रहा है, 730 के ऊपर अगर देखें तो वहाँ पर जो है ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है। और कॉल की अगर बात करें तो वो भी ज़्यादा नहीं है। तो ये लेवल इतना खास है नहीं। लेकिन इसके ऊपर ज़रा सा अगर हम देखें तो 750 वहाँ पर जो है पहला रजिस्टेंट बना हुआ है, जो कि वहाँ पर आज थोड़ी सी कॉल राइटिंग भी ज़्यादा हुई है। उसके ऊपर जो 800 रुपये के ऊपर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन मोड होता हुआ दिख रहा है। ये ज़रा देखें 800 रुपये के ऊपर वहाँ पर एक तो जो है टोटल जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग तो है, लेकिन आज अगर देखें तो फ्रेश कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है 230 के आसपास। तो अगर यहीं से बाउंस बैक आता है तो 800 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे से ऊपर आता है तो 770 के आसपास का बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इन बातों को नोट करके रख सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि नीचे खींचने की तो कोशिश की आज के दिन, तो हुआ नहीं, वापस से बाउंस बैक आया। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो नीचे आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है कि अगर 700 के आसपास आता है तो वो जो इसने एक बड़ा सा छोटा सा एक्चुअली गैप नीचे छोड़ा हुआ है वो फिल हो जाता है। उसके बाद एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर फिलहाल हम देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है एक्चुअली ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और अब यहाँ पर हम देखें तो बुलिंजर बैंक की बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर निचली लाइन तो काफ़ी नीचे है। इससे पहले भी हमने देखा कि 700 के आसपास ही इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऊपर में अगर देखें तो ये 780 का लेवल वो एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन ये इसको तोड़कर ऊपर निकलता है, 800 के ऊपर टिकता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, 915 तक भी जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। लॉन्गर टर्म की बात करें, फिलहाल हम देखें तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर तो सपोर्ट एरिया अभी भी 700 के ऊपर दिख रहा है। काफ़ी दिन हो गए 700 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर भी वही चीज़ दिख रही है। और आगे हम देखें एमएससीडी को तो हल्की सी स्ट्रेंथ काफ़ी दिनों से घटती हुई दिख रही है। अभी तक बेरिश क्रॉसओवर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब जरा देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट 50% का रिट्रेसमेंट 700 रुपये के आसपास है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है ये। अब यहाँ पर उससे पहले अभी किस लेवल के आसपास है तो ये 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट के ऊपर काम जो हो रहा है। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। अब जरा देखें कि अगर जो इसने हाई बनाया था उसको क्रॉस कर देता है तो कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद के रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है वो जरा देखें। एक तो ये रिट्रेसमेंट, उसके बाद जो है 1050 वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद 1350, उसके बाद वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो 1700 के आसपास, वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो 1850 के आसपास। मतलब कि ये जो है इसके अंदर देर लग सकती है, पेशेंस की ज़रूरत है ऐसा मुझे लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म की बात नहीं, बल्कि अगर ये लेवल पार हो जाता है तो एक के बाद एक जैसे जैसे लेवल पार होते हैं तो उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। राह तो वेट तो करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी ये एक समझने की बात है कि यहाँ ये सब के सब जो है लेवल्स को चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात, शॉर्टर टर्म की 730 का प्राइस है, एक ही सपोर्ट एरिया जो है इसका दिख रहा है 700 का लेवल। और यहाँ पर 695 के आसपास, 695 के आसपास जो है एक इसने गैप छोड़ा है, तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर अगर आता है तो वहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। इससे पहले छोटा मोटा सपोर्ट 720 715 के आसपास जहाँ पर आज इसने लो बनाया था। रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है या तो नीचे से पहला रजिस्टर इसका 750, उसके बाद 780 और उसके बाद 800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या इसको तोड़ता है कि नीचे आता है या फिर यहीं से बाउंस बैक आता है, वो देखना बनता है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। डोजी कैंडल बनी है इस वजह से, वो भी गिरावट के अंदर। गिरावट में जब डोजी कैंडल बनती है तो एक रिवर्सल की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ
खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।